क्या उनके ऊपर 302 का मुकदमा नहीं होना चाहिए? रूह कांप जाएगी। आप जैसे जैसे उस पोस्ट को पढ़ेंगे, अनमोल के बारे में लगातार फेसबुक पे जो लिखा जा रहा है, उस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक ही घर में माँ बाप बहनें जो चीख चीख के चिल्ला रही थी कि हमें छोड़ दीजिए, कमरा बंद था, उसके बाद भी उन दरिंदों ने छोड़ा नहीं। ये नौबत क्यों आई? क्या पुलिसिया सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? देवरिया नरसंहार में जो आखिरी बच्चा बचा है, मतलब कि जो उस वक्त उस घर में मौजूद था, अनमोल को लेकर कल से ही तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ रहे हैं, लोग उसके लिए दुआएं मांग रहे हैं, लोग लगातार फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं कि भगवान इस बच्चे की रक्षा करें। सलमणि त्रिपाठी जी का एक पोस्ट, जो कि देवरिया सदर से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका एक पोस्ट मैं पढ़ना चाहता हूं। और यह पोस्ट इस वक्त पढ़ना और आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पोस्ट को पढ़ने के बाद कुछ सवाल करूंगा आपसे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सलमणि त्रिपाठी लिखते हैं कि अधिकारियों के बारे में, ज़रा ध्यान से इसे भी सुनिएगा। उन्होंने लिखा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो नाकारा भ्रष्ट अधिकारियों, मुख्यमंत्री जी तुम्हारा माकूल इलाज करेंगे और ईश्वर भी तुम्हें कतई छोड़ा और ईश्वर भी तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम्हें कतई नहीं छोड़ा जाएगा। तुम सबके खिलाफ कार्रवाई की निर्णायक जंग लड़ रहा हूँ, एक विधायक के नाते नहीं, एक आम इंसान के नाते। कायर और बेईमान हो तुम सब, ये कलंक पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा करेगा, निर्दोष बेगुनाह परिवार की आह तुम्हें बर्बाद कर देगी। ये देवरिया है, देवभूमि ईमानदारों कर्मठों को सराखों पर बैठाती है, तो बेईमानों और नकारों को थूकते हुए विदा भी करती है। जिस दिन जिले से विदा होगे, थूकते हुए विदाई दी जाएगी। अब भी थोड़ी शर्म बची है तो कार्रवाई करो, बाकी मुख्यमंत्री जी तुम्हारा हिसाब किताब कर ही रहे हैं। यह पोस्ट सलमणि त्रिपाठी जी के फेसबुक पोस्ट पर आपको मिल जाएगा। अब जरा इस बात को समझिए, सीधे सीधे अधिकारियों को यह बात कही जा रही है। हत्या हो गई है, 302 का मुकदमा 27 लोगों पर, और 27 लोगों पर नामजद है और बाकी कई सारे लोगों पर 77 कुल FIR दर्ज हुआ है 77 लोगों पर। लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगा के ये बताइए कि इसमें क्या शासन प्रशासन के लोग जिम्मेदार नहीं हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं? यह मामला किनके किनके संज्ञान में था? जिन जिन अधिकारियों के संज्ञान में था, क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं हैं? क्या उनके ऊपर 302 का मुकदमा नहीं होना चाहिए? रूह कांप जाएगी। आप जैसे जैसे उस पोस्ट को पढ़ेंगे, अनमोल के बारे में लगातार फेसबुक पे जो लिखा जा रहा है, उस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक ही घर में माँ बाप बहनें जो चीख चीख के चिल्ला रही थी कि हमें छोड़ दीजिए, कमरा बंद था, उसके बाद भी उन दरिंदों ने छोड़ा नहीं। ये नौबत क्यों आई? क्या पुलिसिया सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? दैनिक जागरण का एक रिपोर्ट है, अखबारों में निकला हुआ है। प्रेमचंद को मनबड़ व अपराधी बताते हुए लगाई गई थी सुरक्षा की गुहार। ये अखबार की कटिंग है, तमाम चीजें हैं। अब सवाल आपसे कि क्या यह एकमात्र मामला है? क्या इसके अलावा कोई मामला नहीं है? हर गांव में, हर लेखपाल के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपको ऐसे जमीनी मामले मिल जाएंगे जिनको जानबूझ के लटकाया जाता है। पहले लेखपाल साहब उसकी कार्रवाई करेंगे, फिर कानूनगो साहब उसकी कार्रवाई करेंगे, फिर तहसीलदार साहब के पास जाना पड़ेगा, फिर SDM साहब के पास जाना पड़ेगा, फिर DM साहब के पास जाना पड़ेगा, फिर कमिश्नर साहब के पास जाना पड़ेगा। ऐसे तमाम मामले हैं और इन सब मामलों की वजह से कभी कभार इस तरह की जब घटना घट जाती है तो हम लोग दहाड़े मारकर, छाती पीट पीट कर इसी तरह से चिल्लाता हूँ। मुझे भी इस घटना के बारे में जब पता चला और ये जब घटना हो गई तो मैं भी चिल्ला रहा हूँ, आप लोग भी फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट कर रहे हैं, कई सारे लोग कैंडल मार्च भी निकालेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन ये सब तब होता है जब घटना घट जाती है। घटना घटने से पहले हम लोग को कुछ पता नहीं होता है। उसके पहले हम लोग हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं, यादव होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, अपने अपने जातियों में बटे होते हैं। हम लोग जब वोट करने जाते हैं तो हमारा मुद्दा ये नहीं होता है कि हमारे क्षेत्र का अधिकारी ईमानदारी से काम करे। हमारा मुद्दा ये नहीं होता है कि हमारे क्षेत्र का सरकारी स्कूल, हमारे क्षेत्र का सरकारी अस्पताल सही से संचालित हो, ईमानदारी से संचालित हो। हमारा मुद्दा क्या होता है? हम यादव हैं, फला नेता हमारा है, हम ब्राह्मण हैं, फला नेता हमारा है, मुस्लिम है, फला नेता हमारा है। धन्य है इस देश की जनता। जरा सोचिएगा कहीं इस अपराध में आप भी तो
शामिल नहीं है, आपका वोट भी तो शामिल नहीं है। जय हिंद।